नमस्कार, मैं ओमन। ये जो कुर्सियाँ आपको खाली दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर अभी-अभी एक सेमिनार हुआ था छोटा-सा, जिसके मुख्य अतिथि थे डॉक्टर कमल वर्मा, सर्वोदय के एचओडी हैं। लेकिन वो लेक्चर देने आए थे कि कमर का दर्द या बॉडी पेन कैसे होता है और उसके क्या इलाज हैं। लेकिन यहाँ आकर देखा कि इस कम्युनिटी सेंटर की पहले से ही कमर टूटी हुई है। उसका दर्द वो डॉक्टर साहब तो नहीं बता सके कि इस कम्युनिटी सेंटर की कमर का दर्द कैसे ठीक होगा, लेकिन इस कम्युनिटी सेंटर की क्या क्या बीमारियां हैं, इसके बारे में हमें बताएंगे शर्मा जी। सर, आप गोल्डन एज सीनियर सिटीजन संस्था के हेड हैं। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं सर ये गोल्डन एज सीनियर सिटीजन संस्था हमारी रजिस्टर्ड बॉडी है और पिछले 8 साल से हम इस सेक्टर में काम कर रहे हैं। हमारे मेंबर सिर्फ इस सेक्टर के ही नहीं है, बाहर से भी हैं। एक आपको हमारी संस्था और दूसरे सीनियर सिटीजन में फ़र्क मिलेगा। हम अपने आप को सोसाइटी के लिए कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। हम अपने जो मेंबर्स हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनको सोसाइटी के लिए समर्पित करते हैं। सोसाइटी ने हमें बहुत कुछ दिया, उसकी वजह से कोई नीचे से ऊपर आया, ऊपर से रहा और वहाँ से वो रिटायर हुआ। हम में से जो भी हमारे हैं वो सभी यहाँ पर आकर के सोसाइटी के लिए योगदान देते हैं। हमने 7 साल पहले यहाँ चैरिटेबल डिस्पेंसरी शुरू की। हमें हुड्डा ने एक कमरा अलॉट किया ताकि हम सीनियर सिटीजन यहाँ आकर के ताश खेल सकें, कैरम खेल सकें। लेकिन हमारे मेंबर्स में हमारे डॉक्टर साहब हैं, 2-3 डॉक्टर्स हमारे मेंबर्स हैं। डॉक्टर बनवार लाल जी हैं, ये सिही में ही रहते हैं। पीके शर्मा जी हैं। तो इस तरह से हमें ये प्रेरणा मिली। मैं भी ईएसआई से रिटायर्ड हूँ, तो सारी ज़िंदगी मेरी सोशल सिक्योरिटी में बीती थी। तो हमने कहा क्यों ना हम वही चीज़ वापस सोसाइटी को दें। तो हमने हॉस्पिटल्स को एक्सप्लोर किया, तो मेट्रो से हमें रिस्पांस मिला। उन्होंने हमें 2 घंटे के लिए डॉक्टर साहब जो हैं फ्री दे दिए। तो यहाँ हमने ताश की टेबल लगाने की बजाय डॉक्टर साहब की टेबल लगाई। तो पिछले 7 साल से हम यहाँ पर फ्री क्लिनिक चला रहे हैं, ओपीडी क्लिनिक चला रहे हैं, सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे। मैं जब यहाँ आया और आपका एक सेमिनार अटेंड करने के लिए आया, तो सभी बुजुर्गवार गर्मी में बैठे हुए थे, पंखे नदारत थी। तो दीवारों से टाइलें गायब हैं, लगी नहीं हैं या ख़राब हो गई हैं। इसकी दुर्दशा, डॉक्टर साहब भी कमर को लेकर टॉक कर रहे थे। इस संस्था की, इस कम्युनिटी सेंटर की भी कमर टूटी हुई है। इसकी कमर कैसे टूटी, कृपया उस पर थोड़ा सा रोशनी। सर, जब से हुड्डा से ये एमसीएफ के पास गया, यहाँ एक ब्राय नाम पहले चौकीदार हुआ करता। जिस दिन से एमसीएफ के पास गया, कागजों में तो चौकीदार है, लेकिन प्रैक्टिकली यहाँ कोई चौकीदार नहीं है। रिजल्ट ये हुआ, कोविड आया। कोविड के दौरान हम सभी अपने घरों तक सीमित होकर रह गए। चोरों को मजा आ गया। उन्होंने यहाँ से, आप पंखे तो एक तरफ सोचिए, बिजली का मीटर तक चोरी करके ले गए। इवन यहाँ आपको कोई भी वायर नहीं मिलेगी। हमने पार्षद से लेकर के कमिश्नर साहब, एमएलए साहब, एमपी साहब, मंत्री साहब, सबको हमने यहाँ बुलवाया। आश्वासन बहुत मिले, लेकिन दूसरी बार उन्होंने हमसे मिलना भी ठीक नहीं। यहाँ के एमएलए कौन लगते हैं? हमारे नरेंद्र गुप्ता जी, वो यहाँ आए भी थे। और मैं आपको वो कमर की बात बता रहा हूँ। कोविड के दौरान ये जो आप दरवाजे देखते हैं, ये पीछे दीवार है, ये दरवाजे भी ले गए। यहाँ अंदर में एल्युमिनियम के जो डोर्स थे वो भी चले गए, सारे दरवाजे चले गए। हमें किसी ने खबर की कि भाई वहाँ वो इस तरह से चोरी आके देखा, सब पंखे, ट्यूबें, इवन वायरिंग सब गायब थी, बिजली का मीटर गायब था। हमारे यहाँ ईसीजी का प्रावधान था, हम लोग फ्री ईसीजी भी करते थे।
लेकिन इसके पीरियड के दौरान, कोविड पीरियड में, हमारी बीपी की मशीनें, हमारी ये शुगर चेक करने की, ईसीजी की, इवन वो स्ट्रेचर और स्ट्रेचर का कपड़े तक सारे के सारे चोरी हो गए। 2-1.5 लाख की हमारे पास दवाइयाँ भी थी स्टॉक में, वो भी दवाइयाँ सारी की सारी बाहर बिखेर गए, फेंक गए, उसके किसी काम के नहीं। हमने अप्रोच किया कि सर हमें 2 दरवाजे लगवा दें ताकि हम यहाँ डिस्पेंसरी फिर शुरू कर सकें। लेकिन ठीक है, कभी किसी के पास जाइए, कभी अल्टीमेटली हम लोगों ने लोगों के पास गए, किसी दानी सज्जन ने हमें कुछ पैसा दिया, किसी ने दिया, और अल्टीमेटली हमने वो दरवाजे, आप मेन गेट जो देखते हैं लोहे का, वो और अपने कमरे का गेट हमने लगवाया। इन द मीन टाइम जैसे भाटी साहब आज आए हैं, ऐसे ही एक सज्जन आए थे, वो हमारे विधायक जी के काफ़ी क्लोज थे, तो वहाँ से उन्होंने कुछ ग्रांट सेंक्शन करवाई, तो ये दीवार वगैरह हो। तो उसके बाद सर आप देखते हैं कि ये कुछ तो शरारती तत्व है, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट लगता है कि इवन ये टाइलें जो हैं, जो किसी के काम की नहीं, वो भी तोड़ करके ले जा रहे हैं। ये तो उखाड़ने के बाद काम ही नहीं आती, ये तो जानबूझ के इसको खराब करना है। आप देखिएगा ताले भी हम अपने घर ले, 3 ये बार कुर्सियां भी चोरी हो जाती अगर ये उठा के हम अपने घर ना लेके जाए। तो ले गए थे। प्रशासन ने कोई भी मतलब मदद नहीं की, बल्कि इवन देन इसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं कराई आज तक। सबसे पहली तो मेरे ख्याल से इसकी जरूरत ये है कि यहाँ पे कोई चौकीदार परमानेंट होना चाहिए। वही मैंने आपको अर्ज किया कि चौकीदार फाइलों में सैंक्शनड है, लेकिन वो किसी के घर काम कर रहा है। नेता तो भाषणों में बहुत कुछ बोल देते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन धरती और धरातल पर कुछ नजर नहीं आता। ये इवन कम्युनिटी सेंटर का बोर्ड भी उखाड़ के ले गए। महीने में 3 बार ताले टूट चुके हैं यहाँ के। कभी मीटर ले जाते हैं, कभी दरवाजे ले जाते हैं, कभी सामान ले जाते हैं। 3 में 3 सर ये तो आप ये सोचिए कि हम सीनियर सिटीजन की जिद है कि हम यहाँ से भागेंगे नहीं, हम इस कमरे को नहीं छोड़ेंगे। डिस्पेंसरी हम में से एक भी आदमी रहेगा तो हम ये डिस्पेंसरी चलाते रहे। कहीं ये साजिश तो नहीं है इस संस्था का मर्डर करने की? नहीं, ऐसा है सर, नहीं, शुरू में ऐसा था, पहले था जो यहाँ के डॉक्टर्स हैं प्राइवेट, उनकी प्रैक्टिस पे फर्क पड़ा, लेकिन अब उन्होंने ये मान लिया है कि ये जाने वाले नहीं है, इसलिए उनकी तरफ से अब ऐसा कुछ नहीं। पहले उन्होंने कुछ लगाया, शुरू में था। अब तो ये है कि चौकीदार की एब्सेंस में आप देखिए, हम चले जाते हैं 12 बजे, उसके बाद आप आइए शाम को देखिए। पुलिस वालों को भी हमने कहा है, जो काम आप कहिए वो यहाँ होता है। नशा खूब है, थोड़ी देर बाद आप आ जाइए, यहाँ आपको पीछे बोतल, खुली हुई बोतल लेके बैठे हुए। ये आता किसके अंडर में है? ये एमसीएफ के अंडर। सर कमिश्नर साहब, वो मेरी वीडियो देख रहे हों तो कृपया इस तरफ भी ध्यान दे दीजिएगा। आप इंटरव्यू आप देते नहीं हैं, आप कहते हैं सिर्फ काम बताइए। फरीदाबाद में इतने काम हैं कि आपको गिनाते गिनाते मैं थक जाऊंगा या सारी दुनिया थक जाएगी। हम चाहते हैं एक सिस्टम बने, ये ना हो कि आदमी आपके पास हर बार आए एक एप्लीकेशन लेकर और आपके पास कहे कि सर मेरा ये काम है, और आप एक फ़ोन करो और काम हो ना हो, क्योंकि वो दोबारा बंदा आएगा नहीं कि मेरा काम हुआ या नहीं हुआ कहने के लिए, उसको आना ना पड़े। ऐसा एक सिस्टम होना चाहिए। यहाँ गंदगी बहुत है, हर तरह की जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है। ये बुजुर्ग आदमी है, यहाँ पे अगर पंखे लग भी गए दोबारा से फिर चोरी हो जाएंगे। अगर एम्प्लॉय जो काम कर रहा है, चौकीदार है, वो किसी और के यहाँ काम कर रहा है तो उसको वहाँ से हटाकर यहाँ लगवाइए वापस। जिस काम की उसे तनख्वाह मिल रही है वही काम कराइए। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि इन सर की मैं अगर कमिश्नर साहब, जैसे आपने कहा कि ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं उनसे हाथ जोड़ करके ये प्रार्थना करूँगा कि ये आप इस कम्युनिटी सेंटर को आप किराए पे देते हैं बारात के लिए, कभी आपने ये देखने की कोशिश की कि टॉयलेट काम कर रहा है, पानी है, बिजली है? जिस दिन आपकी बारात यहाँ से जाती है, यहाँ आप खड़े नहीं हो सकते, हॉल के अंदर तक पूरे लैट्रिन की होती है क्योंकि टॉयलेट नहीं चल रहा है। यहाँ हम सीनियर सिटीजन को
बैठना मुश्किल होता है। आप सोचिए कि डॉक्टर कैसे बैठता होगा। हमें आप तो 10,000 12,000 रुपया लेकर के जमा कर लेते हैं, हमें 3 से 5,000 रुपया हर बारात के बाद हमें खर्च करना पड़ता है इसकी सफाई के लिए, तभी हम डॉक्टर साहब को यहाँ बिठा पाते हैं। हमारी आपसे यही गुजारिश है कि कृपया इसको या तो बुक करना बंद कीजिए, और अगर आपको बुक करवाना है तो बेसिक सुविधाएं दीजिए। सबसे पहले हमें चौकीदार तो एक प्रोवाइड कीजिए। धन्यवाद। आपने विनती सुन ली, और विनती कितनी स्वीकार होगी ये आप पर ही डिपेंड करता है। हमारा काम है सच दिखाना। सच कड़वा हो सकता है और शायद आपको अच्छा ना लगे, लेकिन हमारी मजबूरी है। TV4 वे देखते रहिए। नमस्कार, मैं ओम आनंद।